हेलो स्टूडेंट, सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है माधवस्य प्रियम अंगम, माधव का प्यारा अंग। माधव नाम कह एक है बालकः आसीत। माधव नाम का एक बालक था। सह सौपने, वह सौपन में सब शरीरस्य अंगानी दृष्टवान, अपने शरीर के अंगों को देखता है। तानी परस्परम चर्चाम कुर्वन्ति सम, और वे सब आपस में बातचीत कर रहे थे। तो ये स्वप्न में देख रहा है ना पिक्चर में। पादः वदति, पाँव बोलता है। अहम श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ हूँ यानी कि सबसे अच्छा हूँ। मम कारणेन माधवः चलती, मेरे कारण से ही माधव चलता है। हस्तः अनुअक्षणम वदति, हाथ जो है वो उसी अक्षण बोलता है यानी कि उसी समय बोलता है। अरे अरे, मम कारणेन माधव है लिखती, मेरे कारण से माधव लिखता है। गृह कार्यम करोति, घर के कार्य को करता है। वस्तुनि आनयति च, और वस्तुओं को लाता है। अतः अहम एव श्रेष्ठ है, इसलिए मैं ही सबसे अच्छा हूँ। हाँ जी। माम विना माधव किंपि द्रष्टुम शक्नोमि किम, क्या मेरे बिना माधव कुछ देख सकता है। इति नयनम वदति, ऐसा आंख बोलती है यानी कि यह आंख बोलती है। कर्णः स्मितम कृत्वा कथयति, कान थोड़ा सा हंसकर कहता है। माधव यदा मार्गे गच्छति, माधव जब रास्ते पर जाता है। तदा तब पृष्ठतः पीछे यानानाम ध्वनिम, पीछे जो वाहन आ रहे हैं उनकी ध्वनि को यदि न शृणोति, यदि नहीं सुनता है। सावधानम च न भवति, और सावधान नहीं होता है। तर्हि दुर्घटना भवेत है, तो दुर्घटना हो सकती है। माधव मम कारणेन एव, माधव मेरे कारण से ही। शिक्षकस्य उपदेशम श्रुत्वा, शिक्षक के उपदेशों को सुनकर ज्ञानम वर्धयति, ज्ञान को बढ़ाता है। संगीतम श्रुत्वा, संगीत को सुनकर। आनंदम च अनुभवति, और आनंद का अनुभव करता है। झटिति मुखम सूचयति, अब झट से मुख सूचित करता है। भो, अरे सर्वे शृण्वन्तु, सभी सुनो। अब तुरंत ही मुख की बारी आएगी ना, वो भी तो बोलेगा। माधव मम कारणेन भोजनम करोति, माधव मेरे कारण से ही भोजन करता है। भाषणम करोति, बोलता है। शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरम वदति, और शिक्षक के प्रश्न का उत्तर भी देता है। मम सहायेन उदरम अपि भोजनम प्राप्नोति, और मेरी सहायता से ही पेट जो है वो भोजन प्राप्त करता है। भवन्तः सर्वे सबलाः भवन्ति, जिससे आप सभी बलवान होते हैं। अतः अहम एव श्रेष्ठ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ यानी कि सबसे अच्छा हूँ। उदरम सूचयति, अब पेट की बारी आई तो पेट कहता है। भवतु भवतु, ठीक है, अच्छा अच्छा। कि कोलाहलम न कुर्वन्तु, अब पेट क्या कहता है कि अच्छा ठीक है, शोर न करें। वयम सर्वे, हम सभी। माधवम एव पृच्छामः, क्या श्रेष्ठ है इति, माधव से ही पूछें कि कौन श्रेष्ठ है। माधव विचार्यति बोध्यति च, माधव विचार करता है और समझता है। मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकाराणि सन्ति, कि मेरे शरीर के सभी अंग मेरे लिए सहायता प्रदान करते हैं। अहम नयनाभ्याम पश्यामि, मैं आँखों से देखता हूँ। कर्णाभ्याम शृणोमि, कानों से सुनता हूँ। मुखेन भाषणम करोमि, मुख से बोलता हूँ। भोजनम करोमि च, और भोजन करता हूँ। उदरेण पाचनात् शक्तिम प्राप्नोमि, और पेट से पाचन शक्ति को प्राप्त करता हूँ। पादाभ्याम च चलामि, और पाँव से चलता हूँ, पैरों से। अतः भवन्तः, इसलिए आप। सर्वे अपि श्रेष्ठाः, सभी ही
श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं। भवन्तः सर्वे अपि मम प्रियः, आप सभी ही मेरे प्रिय हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त है। अब चलेंगे हम अभ्यास कार्य की तरफ। यहाँ शब्दार्थ है, ठीक है, इन्हें भी अच्छे से याद कर लेना। चलिए अभ्यास कार्य में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वयम अभ्यासम कुर्मः। फर्स्ट, चित्रम दृष्ट्वा अंगस्य नाम लिखन्तु। चित्रों को देखकर अंगों के नाम लिखने हैं। सबसे पहले है नयनम, फिर है उदरम यानी कि पेट, फिर है पादः यानी कि पाँव या पैर, उसके बाद हाथ है तो हाथ को क्या बोलेंगे हम, हस्तः, फिर है कान तो कर्णः है। तो यहाँ ध्यान रखना कि पादः है, हस्तः है, कर्णः है, तीनों में विसर्ग है और नयनम उदरम में हलंत है। उसके बाद है कोष्ठकात् समुचितम क्रियापदम चित्वा उदाहरणानुसारम अंगस्य कार्यम लिखन्तु। भाई सिंपल है कि जो अंग दिए हुए हैं उनके हमें कार्य लिखने हैं कि वो किस काम में आते हैं। तो जैसे नयनम है, यथा जैसे नयनम क्या काम करता है, पश्यति देखता है। उसके बाद है मुखम, मुख क्या करता है, वदति बोलता है। पाद है चलती चलता है पाँव। कर्ण है शृणोति सुनता है। नासिका आघ्राणम करोति यानी कि सूंघने का कार्य करता है नाक। जिह्वा जिह्वा क्या काम करती है, स्वाद का अनुभव करती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आस्वादम करोति, क्योंकि जीभ ना तो दौड़ती है और ना ही देखती है, ये स्वाद ग्रहण करती है, हमें स्वाद बताती है ना, खट्टा मीठा। कोष्ठकात् समुचिताम संख्याम चित्वारिक स्थानम पूरयन्तु। भाई अब यहाँ पे हमें जो कोष्ठक है ये दिए हुए हैं, यहाँ से संख्याओं को चुनकर लिखना है कि मम डैश सिरः अस्ति, मेरे कितने सिर हैं, कितने होते हैं सिर, एक होता है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एकम। मम एकम शिरः अस्ति। मम दौ पादौ स्तः, दो पाँव होते हैं। मम बहवः केशः सन्ति, केशः मतलब बाल, बाल तो बहुत सारे होते हैं ना। और मम द्वात्रिंशत्, 32 दांत होते हैं, द्वात्रिंशत् 32 दंताः सन्ति, दांत होते हैं। और उसके बाद है मम हस्तयोः डैश अंगुल्यः सन्ति, मेरे हाथों में कितनी उंगलियां हैं। हस्तयोः कितनी है, 10, दोनों को मिला के हस्तयोः है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कोष्ठकात् समुचितम क्रियापदम चित्वा उदाहरणानुसारम शरीर अंगस्य नाम। यहाँ भी शरीर को अंगों के नाम लिखने हैं। पश्यति नयनम, वहाँ हमने पीछे क्या किया था, नयनम था, हमने लिखा था पश्यति की आंखें देखती है, अब यहाँ पे उल्टा दे दिया ना। शृणोति, सुनते किस चीज से हैं हम, कान से ना, तो कर्ण है। धावती, यहाँ भी लिखेंगे हम साथ साथ। और धावती, दौड़ते किस चीज से हैं हम, पाद द्वयम, दो पाँव से। नमती, झुकाते क्या है हम, सिर, सिरः। सूचयति, सूचयति सूचना, अंगुली से इशारा करके देते हैं हम सूचना। लिखती, लिखते किससे हैं, हस्तः, हाथ से। चलिए जी, उसके बाद है पट्टिकातः शब्दान चित्वा। ये पट्टिका है, यहाँ से शब्दों को चुनकर यथा योग्यम गणेशु लिखन्तु, यथा योग्य हमें यहाँ लिखना है। तो ये जो पिक्चर्स दी हुई है हमारी 1 2 3, इन पिक्चरों में इन शब्दों से जो जो भी शब्द आएंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, माथा है, बाल भी है वैसे, लेकिन यहाँ पर बाल के लिए दिया हुआ नहीं है, तब जो दे रखा दिया हुआ है सिर्फ वही हम नीचे लिखेंगे उस रो में। तो आप यहाँ से देख लीजिए। अब हम चलो लिखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या क्या आएगा, फर्स्ट में है हमारा यहाँ पर ललाटम, ललाटम से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, स्टार्टिंग से देखते हैं। नासिका, इसी में आएगी नासिका। फिर है मणिबंध,
मणिबंध यानी कि कलाई, कलाई हमारे सेकंड में है ना, थोड़ा सा हल्का सा दिखेगा तो सही इजी रहेगा। मणिबंध सेकंड में लिखेंगे। और फिर क्या है नेक्स्ट हमारा, जंघा, जंघा हमारा थर्ड में आएगा। जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं चिबुकम, चिबुकम होती है ठोडी। तो ये हमारी फर्स्ट पिक्चर में है, फर्स्ट पिक्चर का ही लिखते हैं। और क्या है, गाल है ना, कपोल है, माथा है, ललाट है और आंखें भी है, नयनम। ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या है, मणिबंध है। ये जगह होती है मणिबंध, जहाँ पे घड़ी बांधते हैं ना, कलाई को बोलते हैं। और कुरपर है, कोहनी, हस्त है, हाथ, भुजह है, भुजा, ये भी यहीं आएगा। स्कंद है, कंधा भी इसी में आएगा। और उसके बाद लास्ट वाले में तो कम ही शब्द है। जंगा है, जानू है, घुटना, और उरु है, घुटने से ऊपर का स्थान। ठीक है, घुटना ये होता है, ये जो होता है ये टकना होता है, ये घुटना होता है। घुटने से ऊपर का स्थान क्या कहलाता है, उरु हो। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कोष्टकात् समुचितम पदम चीत्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्टक में दिए हुए पदों को चुनकर वाक्यों की रचना करें। अब अहम डैश गायनम करोमि। अब ये भी सिंपल वही है कि मैं किससे गाता हूँ, मुख से, पादेन पाँव से नहीं गाते हम, नासिका से भी नहीं गाते, तो हम किससे गायन करते हैं, बोलेंगे किससे हम, मुखेन, मुख से। ठीक है, तो अहम मुखेन गायनम करोमि। अहम धावनम तो आएगा पादाभ्याम। और फिर है अहम आघ्राणम, सूंघना किससे होता है, नासिकया। और फिर है अहम डैश श्रवणम करोमि, श्रवणम सुनना, कर्णाभ्याम। और अहम डैश भोजनम करोमि, भोजन मुखेन। उसके बाद है हमारा समुचित श्रीरंगा चितवा भगिनी, भगिनी होता है बहन। भाई ये हमें शब्द दिए हुए हैं, किसके, आभूषणों के नाम दिए हुए हैं। तो ये बताया कि बहन कहाँ कहाँ उनको धारण करती है, या कुछ एक चीज़ें श्रृंगार की है तो उनको कहाँ का प्रयोग किया जाता है वो हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले है भगिनी पादुका द्वयम। पादुका होती है चप्पल, जूत। ठीक है, तो वो कहाँ पे पहने जाते हैं, पाद्यो हो। तो ये वर्ड आ गया। फिर है भगिनी मुद्रिकाम। मुद्रिकाम मतलब अंगूठी। अंगूठी कहाँ डालते हैं, अंगुली में। ठीक है, अंगुल्याम। उसके बाद है माला। माला कहाँ डाली जाती है, गले में, तो इसमें आएगा कंठे। कंठे कहाँ है हमारा, ये रहा। फिर उसके बाद है भगिनी उपनेत्रम। उपनेत्रम होता है चश्मा, तो वो कहाँ पे रखते हैं हम, नेत्रियो, नेत्रियो, ये रहा। फिर है भगिनी ओस्ट्रागम धरती। ओस्ट्रागम होता है लिपस्टिक, होठों पे रंग लगाना। ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा, ओष्ठ्यो हो। उसके बाद है भगिनी डैश कंकणानी धरती। कंगन, कंगन कहाँ पहनती है, हस्तयो हो। भगिनी घंटी यंत्रम धरती। घंटी यंत्रम, घंटी यंत्रम क्या होता है, घड़ी। घटी यंत्रम है, सॉरी, घंटी नहीं है, ऊपर बिंदी नहीं है, घटी। घटी मतलब घड़ी, यंत्रम यंत्र। घड़ी जो है वो कहाँ धारण करती है, वाम हस्ते। वाम मतलब बाएं हाथ में, हस्ते हाथ, वाम हस्ते बाएं हाथ में। भगिनी कुंडल द्वयम। दो कुंडल जो है वो कहाँ पहनती है, धरती धारण करती है। तो कुंडल कहाँ पहने जाते हैं, कानों में ना, कर्णियो। भगिनी कजलम। कजल मतलब काजल। काजल कहाँ लगाया जाता है, नयनयो, आंखों में। ठीक है, कंप्लीट।
वाक्यम शुद्धम अशुद्धम वा इति सूचयन्तु, कि वाक्य सही है या गलत है ये बताना है हमें। तो फर्स्ट है अहम कर्णाभ्याम भोजनम करोमि, मैं कानों से भोजन करता हूँ, अशुद्ध है। ठीक है। अहम नासिका द्वार श्वासम स्वीकरोमि, मैं नासिका द्वार से श्वास लेता हूँ, तो ये सही है। अहम अंगुष्ठी गणनाम करोमि, मैं अंगूठे से गणना करता हूँ, तो ये भी सही है, क्योंकि हम कोई गणना करेंगे तो अंगूठा यूज़ होता है, साथ में पैसे गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अहम नयनाभ्याम श्रवणम करोमि, मैं आँखों से श्रवण करता हूँ, सुनता हूँ, तो ये क्या है, अशुद्ध है। अहम हस्तेन कार्यम करोमि, मैं हाथ से कार्य करता हूँ, ये सही है। चलिए, ये आप शरीर के अंगों के नाम है, यहाँ से आप कंप्लीट और भी ज़्यादा याद कर सकते हो। इसको करना ही है वैसे तो, क्योंकि टीचर चेंज करेंगे तो यहीं से कर सकते हैं और कहीं से नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसके बाद हमारा बच्चों चैप्टर समाप्त होता है।